तो मैं लकीली हूँ, पिछले 2 महीने से मेरी ट्रेनिंग ही चल रही है। मैं इससे पहले लास्ट मंथ दिल्ली में था, वहां पे हमारी ट्रेनिंग कोर्स ऑन पेशेंट केयर एंड मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। वो 5 डेज का वर्कशॉप था, वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम था सर। वहां पे हमने मतलब बहुत ज्यादा सीखा, और मुझे लगता है कि जो इन 2 ट्रेनिंग्स में मैंने जो सीखा है, तो अब मुझे एक टाइम तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मतलब अभी मेरी 25-26 इयर्स की सर्विस है, तो हम लोग ऐसे मतलब कितना सुनेंगे, कब तक सुनेंगे, मतलब इतना सर्वाइव करना है, इतना लॉन्ग पीरियड्स है। तो मैं कोई मतलब जैसे सोशल वर्क में या कोई मतलब कहीं बाहर से मैं कोई 2 इयर्स की डिग्री या कुछ डिप्लोमा कुछ ऐसा कर लेता हूँ, मतलब एटलीस्ट हमें पता तो चले, हमें हमारे स्किल्स का पता चले कि हमने कैसे पेशेंट को टैकल करना है। हमें बस मतलब जैसे कोई हमारे पास पेशेंट आएगा, कोई मतलब पूछ लेगा कि ये खाना कहाँ है, एक्सरे कहाँ हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कहाँ हो रहा है, तो हम इसको काउंसलिंग समझते थे। एक्चुअली दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ काउंसलिंग, दिस इज मतलब सिंपल गाइड करना है या एडवाइस करना है। तो इन मतलब 2 ट्रेनिंग्स में मैं एटलीस्ट मुझे इतना हो गया है कि मैं अच्छी तरह से पेशेंट केयर कर सकता हूँ, अच्छा मतलब सोशल वर्क। और मतलब जैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं इमरजेंसी में काम कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पिछले टाइम क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा है, छत से गिर जाता है, उसके सिर को क्लॉट बन जाता है, तो उसकी मदर आई है, साथ में उसके ग्रैंडफादर आए हुए हैं। तो मतलब मेरी बेड ड्यूटी थी 2 बजे, हमारा 24/7 चलता है वहां पे सोशल वर्क इमरजेंसी सर्विस में। तो 12:30 बजे का उसको मेडिकल कॉलेज कठुआ से रेफर किया है, मेडिकल कॉलेज जम्मू में। तो वो पेशेंट मतलब जो हमारा कैजुअलिटी मेडिकल अफसर है, उसको बार-बार जाके बोल रहा है कि भाई बच्चे को क्लॉट हो गया, आप इसको जल्दी लेके जाओ। लेकिन वो 1.5 घंटे से बिल्कुल तस से मस नहीं हो रहे, वो उधर ही है। तो जैसे मैं ड्यूटी पे पहुंचता हूँ, तो सर मुझे बोलते कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप देखो उनसे बात करो। मैंने उसकी मदर से बात की, बोलती मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इनके दादाजी नहीं मान रहे। फिर मैंने उनके साथ बात की, मतलब 10-15 मिनट तक मैंने बात की। तो फिर थोड़ा मैं हाइपर हो गया कि बंदा सुन ही नहीं रहा है। तो फिर एकदम से वो बंदा मतलब बिल्कुल रोना ही शुरू हो गया। बोलता मेरा एक ही पोता है, और मुझे भी पता है कि मैंने इसको लेके जाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास 1,000 था, मतलब 1000 था टोटल, और मैं सुबह से आया हूं, मैंने सारा मेडिसिन में चला गया। अब आप मुझे बताओ, आप सिर्फ बोल रहे हो इसको लेके जाओ, लेकिन मैं लेके क्या जाऊं। तो फिर हमने क्या किया कि जो हमारे जितने भी क्लिक्स वगैरह थे, सभी ने कंट्रीब्यूशन वगैरह किया। तो हमने उस टाइम पे 3,035 रुपए इकट्ठा कर लिया। तो फिर मेरे कलीग्स बीएमसी जम्मू में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हम पेशेंट भेज रहे हैं, तो आप इसको प्लीज टेकअप करो। तो उसको मैंने उसकी मम्मा को पैसे पकड़ाए, पैसे दे दिए। तो वहां से आगे मैंने बोल दिया कि आपको खाना भी मिल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। लेकिन सर से मैंने एक चीज ये सीखी कि उसके बाद मैंने फॉलो अप नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो सर से डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे ही कुछ 5-6 महीने पहले हमारे जीएमसी मेडिकल कॉलेज में विजिट थी, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो वहां भी सर ने हमें पूछा कि आप क्या काम करते हो, और मेरा बैड लक था कि उस दिन ड्यूटी भी मेरी थी। तो सारे आके पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, बोलते आप काम तो करते हो, एटलीस्ट आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन का है, मुझे कुछ तो दिखाओ जिससे मुझे पता चले। और सर से मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने 2 चीजें जो मैंने जो सीखी हैं, एक तो फॉलो अप करना है, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रॉपर रखनी है। और सर मैं आई थैंकफुल टू यू, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम होप करते हैं कि आगे भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू।